हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती रहती हैं, कई अच्छी होती हैं तो कई बुरी। आमतौर पर मानव इन घटनाओं को परमात्मा की इच्छा समझता है। जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो परमात्मा को धन्यवाद करता है। वहीं पर यदि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो सारा दोष परमात्मा पर डाल देता है। इस संदर्भ में परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दी है कि मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार परमात्मा नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ही है। जैसे कर्म मनुष्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। परमात्मा किसी भी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परमात्मा तो सुख के सागर हैं, भला वो किसी को दुख क्यों देंगे। इस अति आवश्यक विषय को एक सुंदर कथा के माध्यम से इस कहानी में दर्शाया गया है, जिसमें कर्म सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों के साथ साथ परमात्मा द्वारा प्राप्त अन्य शिक्षाओं को भी उजागर किया गया है। इनमें प्रमुख हैं आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का सत्य परिचय, राजयोग, कालचक्र आदि हैं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन और विचारधारा में अनोखा बदलाव आएगा। साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों की कलम से अपना भाग्य लिखता है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि इस कहानी का लाभ आप भी लें, साथ ही अपने मित्र संबंधियों को भी सुनाकर और शेयर करके उन्हें भी इस श्रेष्ठ ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। भारतवर्ष की औद्योगिक राजधानी मुंबई शहर, जहां एक तबका ऊंची इमारतों में रहता है तो दूसरा तबका झोंपड़पट्टियों में रहता है। ऐसे ही एक झोंपड़पट्टी इलाके में एक छोटी सी झोंपड़ी में 7 वर्ष का बिरजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसका सारा पालन पोषण उसकी माँ ही करती थी। बिरजू की माँ समीप की ही एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी कर पैसा कमाती थी। रोज की ही तरह आज भी बिरजू अपनी माँ के साथ उस निर्माणाधीन इमारत की ओर जा रहा था, इस बात से बेखबर कि आज उसके जीवन में एक बेहद दुखदायी घटना घटने वाली है। सड़क पार करते समय बिरजू को सड़क के दूसरी ओर एक गुब्बारे वाला दिखा। खुशी में वह अपनी माँ का हाथ छोड़ ट्रैफिक से भरी सड़क पर दौड़ पड़ा। उसकी माँ भी बौखलाकर उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तभी एक जोर की चीख के साथ सारा माहौल शांत हो गया। यह चीख बिरजू की नहीं पर उसकी माँ की थी। बिरजू ने जब पीछे देखा तो उसकी माँ का मृत शरीर लहूलुहान हो सड़क पर पड़ा हुआ था। बिरजू लोते हुए अपनी माँ की ओर भागा। आज बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था। इस अल्पायु में वह अनाथ हो गया था। उसकी एक शरारत के कारण उसकी माँ आज उसके साथ नहीं थी। अब इस दुनिया में उसका कोई ना था। जहाँ बिरजू कभी बहुत शरारती हुआ करता था, वहीं अपने माता पिता के देहांत के बाद वह बेहद ही उदास रहने लगा। जीवन उसके लिए अभिशाप बन गया था। अब उसे स्वयं ही अपना पेट भरना था। बेसहारा बिरजू कई दिनों तक अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा रहा। इतने दिनों तक उसने कुछ खाया नहीं, पर ऐसा कब तक चलता। आखिर अपना पेट भरने के लिए वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। उस दुकान का मालिक बहुत ही गर्म मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर वह बिरजू को डांटता था, मारता था। एक दिन गलती से बिरजू के हाथों एक चाय का ग्लास टूट गया। फिर क्या था, उसके मालिक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। नन्हा बिरजू क्या करता, केवल माफ़ी ही मांग सकता था। ऐसे ही उसका सारा बचपन गुलामी में बीता। एक रात बिरजू जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने उसकी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया है। बिरजू रोते हुए उस व्यक्ति से दया की भीख मांगने लगा, पर उस व्यक्ति ने तो अपना मन बना लिया था। उसने बिरजू को बहुत पीटा और डर धमकाकर वहां से भगा दिया। अब बिरजू बेघर हो गया था और फुटपाथ पर ही रहने लगा। बिरजू को सभी मनहूस समझते थे, क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और छोटेपन में ही उसकी माता गुजर गई थी। कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। बिरजू के जीवन में हर दिन कोई नई मुसीबत आ जाती थी। ऐसी दुख भरी जिंदगी के कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर एक दिन बिरजू अपने बुरे भाग्य का रोना रोता रहता और भगवान को कोसता रहता था। उसे तो यही लगता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार भगवान ही है, और ऐसे ही बिरजू अपना जीवन काटता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। नन्हा बिरजू अब जवान हो चला था। वक्त की ठोकरें खाते खाते उसे मुसीबतों की आदत सी हो चली थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। साथ ही कमाई के लिए अपना एक चाय का ठेला लगाया। चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, जिस कारण उसकी कमाई भी बहुत कम होती थी।
इसका दोष भी बिरजू अपने बुरे भाग्य को ही देता था। बिरजू का विवाह रमा नाम की युवती से हो गया। रमा एक बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। हर दिन वह बिरजू को उसकी गरीबी के लिए कोसती रहती थी। बिरजू अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार से सदा उदास रहता था। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब दोनों में झगड़ा ना हुआ हो। धीरे धीरे बिरजू को शराब पीने की आदत लग गई। जितना वह कमाता था वह सब शराब पीने में उड़ा देता था। इस कारण उसकी पत्नी उस पर और गुस्सा होती थी। शराब ने उसका जीवन और ही बिगाड़ दिया था। हर रोज वह देर रात को घर आता और अपनी पत्नी से झगड़ा करता। इतना ही नहीं, वह शराब के नशे में कई बार अपनी बस्ती वालों से भी झगड़ लेता था, जिस कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था। फिर भी उसने शराब पीना छोड़ा नहीं। बचपन से लेकर अब तक उसका जीवन बहुत दुख में बीता था। शायद ही कोई ऐसा दिन था जब वह मुस्कुराया था। सारी बस्ती वाले उसे अब भी मनहूस ही समझते थे। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, कुछ बुरे व्यक्ति बिरजू के ठेले पर चाय पीने आए। उन्होंने बिरजू से खींचकर कहा कि वो उसे चाय पिलाए। बिरजू ने उन्हें चाय पिलाई। चाय पीने के बाद जब बिरजू ने उनसे चाय का मूल्य मांगा, तब वे व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गए और बिरजू के साथ मनमानी करने लगे। बिरजू भी जोश में आकर अपना होश खो बैठा और उन सबके साथ उल्टा सुल्टा बोलने लगा। इस पर वे लोग और ही बिगड़ गए। उनमें से एक ने बिरजू का ठेला पलट दिया और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जब बिरजू उनसे लड़ने लगा तब वे सब मिलकर उसे पीटने लगे। थोड़ी देर बाद जब बिरजू अधमरा हो गया तब उन्होंने उसे पीटना बंद किया। इसके बाद वे सब उसे धमकी देकर वहां से चले गए। सारे बाजार के लोग यह तमाशा देखते रहे, पर किसी ने भी बिरजू की मदद नहीं की। थोड़ी देर के बाद बिरजू को होश आया। उसने अपना सारा सामान एक किनारे रख अपने घर की ओर चलना शुरू किया। शाम होते होते वह अपने घर पहुंच गया। कराहते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया। बिरजू की पत्नी ने उसे सांत्वना देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। सारी बस्ती के लोग उन दोनों के झगड़े को देख मजा ले रहे थे। अब बिरजू और ही उदास हो गया। जिस एक व्यक्ति से उसे सांत्वना की आशा थी, उसने भी उसे ठुकरा दिया। बिरजू को अब अपना जीवन बहुत दुखदायी लगने लगा था। वह क्रोधित होकर आसमान की ओर देखने लगा और भगवान को अपने साथ हुए अन्याय का दोषी ठहराने लगा। उसने भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उसने भगवान को कोसते हुए कहा कि हे भगवान, सारा जीवन उसने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, परंतु हमेशा उसके साथ ही बुरा हुआ है। भगवान उसके साथ ही बुरा क्यों कर रहा है? इसके बाद उदास मन से वह झोंपड़ी के एक कोने में जाकर रोते रोते सो गया। देर रात जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी बिरजू को एक अलौकिक आवाज सुनाई दी। वह नींद से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो उसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। वास्तव में वह एक अलग ही लोक में पहुंच गया था। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति थी। बिरजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर कैसे पहुंच गया है। वह मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा कि भला वो कहाँ आ गया है, कहीं वो मर तो नहीं गया। वह अपने शरीर को छूकर देखने लगा। सब कुछ ठीक ठाक था। तभी बिरजू को फिर से वही अलौकिक आवाज सुनाई दी। बिरजू ने चारों ओर घूमकर देखा, पर उसे उस लोक में उसके सिवाय कोई भी दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। वह अंदर से बहुत ही डर गया था। डरते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? तब उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति से अलौकिक प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा था। बिरजू कुछ देर के लिए उस दिव्य अनुभूति में ही खो गया। वह दिव्य ज्योति और कोई नहीं परंतु स्वयं निराकार परमात्मा ही थे। परमात्मा बिरजू के साथ वार्तालाप करने लगे। मेरे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? मेरे पिता तो कई वर्ष पूर्व ही मर चुके हैं। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता ही हूँ मेरे बच्चे। जो मर चुके हैं वो तुम्हारे शरीर के पिता थे। मैं तो तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। मैं सारे जग का पिता हूँ। सभी मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। अच्छा, तो आप ही भगवान हो। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपने मुझे सारा जीवन दुख ही दुख दिया है। बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है। भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतना दुख दे रहे हो? मुझ पर अब थोड़ा रहम करो। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। भला मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा? मैं तो सुख का सागर हूँ। दुख हरता सुख करता हूँ।
मैं तो सबके दुख हर कर सारे विश्व को सुख ही देता हूँ। मैं किसी को भी कभी दुख नहीं देता मेरे बच्चे। आप ही तो सारे विश्व को चलाने वाले हो, आप ही सभी को सुख दुख देते हो। यदि आप मुझे दुख नहीं दे रहे तो किस कारण मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ता है? मेरे बच्चे, सुख और दुख ये तो कर्मों का फल है, इसमें मैं कुछ नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु मैंने तो सारा जीवन किसी को भी इतना दुख नहीं दिया, ना ही कोई पाप कर्म ही किए हैं, फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है? बचपन से लेकर अब तक मुझे दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। बच्चे, तुम केवल अपने इस वर्तमान जन्म को ही देख रहे हो, परंतु जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे ये उनका फल है। पूर्व जन्म? ये क्या होता है? क्या मेरे इस जन्म के पहले भी दूसरा कोई जन्म था? पूर्व जन्मों के राज को जानने से पहले तुम्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वास्तव में तुम कौन हो। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं बिरजू हूं। मैं मुंबई शहर में चाय बेचता हूं और मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। यही सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो, जो अपने को शरीर समझते हो। वास्तव में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी शरीर नहीं हैं, परंतु शरीर में विराजमान अविनाशी ज्योति आत्मा है। आत्मा? हां, आत्मा। तुम एक आत्मा हो। ये आत्मा क्या होती है? आत्मा एक चैतन्य दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे शरीर को चलाती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे कर्म करती है। आकार में आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मरता तो केवल शरीर है। जब शरीर पुराना हो जाता है या किसी चोट के कारण खराब हो जाता है, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा द्वारा पुराने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं और नए शिशु शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं। एक के बाद एक आत्मा कई जन्म लेती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। इस जन्म से पूर्व भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपने पूर्व जन्म में मैं क्या था और मेरे किन कर्मों के कारण आज मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। उन पूर्व जन्मों के कर्मों का साक्षात्कार कराने के लिए ही तो मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं। मैं तुम्हें पूर्व जन्म का साक्षात्कार कराता हूं। वे उसे भूतकाल में एक नगर में ले जाते हैं। बिरजू के सामने एक बड़ा सा महल था। उसने अपने जीवन काल में कभी इतना भव्य महल नहीं देखा था। कुछ समय के लिए वह यहां वहां देखने लगा। फिर उत्सुकतावश उसने परमात्मा से पूछा, प्रभु, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का साक्षात्कार करा रहा हूं। इस समय हम उस नगर में हैं जहां तुमने अपना पिछला जन्म बिताया था। परमात्मा बिरजू को उस महल के भीतर लेकर जाते हैं। महल में चारों ओर काफी पहरा था। बिरजू जिस किसी व्यक्ति को देखता वह यह सोचने लगता कि शायद सामने वाला व्यक्ति वह खुद है। वह अपने पूर्व जन्म के व्यक्ति को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। तभी महल के भीतर से कईयों की दुख भरी चीखें सुनाई देने लगी। बिरजू उन चीखों को सुनकर काफी सहम गया और परमात्मा से पूछ बैठा, ये चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? ये दर्द भरी आवाजें इस महल के बंदीगृह से आ रही हैं। परमात्मा बिरजू को बंदीगृह की ओर ले जाते हैं। बंदीगृह में कैदियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। सारे वातावरण में उनकी चीखें गूंज रही थीं। सभी बंदी सैनिकों से क्षमा की भीख मांग रहे थे। इन्हें किस अपराध के कारण पीटा जा रहा है? इन्होंने अपने क्रूर राजा राजवीर सिंह के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया। इस पर इनके राजा ने इन्हें बंदी बना लिया और राजा के खिलाफ जाने की सजा दे दी। ये तो इन निर्दोषों पर सरासर अत्याचार है। आप ये अत्याचार रोकते क्यों नहीं? यह मेरा काम नहीं, ये सब कर्मों की गुह्य गति है। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा फल मिलता है, और जो इन पर अत्याचार कर रहा है उसे भी उसका फल अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ है कि इन सब कैदियों ने भी कभी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल आज उन्हें मिल रहा है। सही समझा। मनुष्य को अपने कर्मों की सजा इस धरती पर ही मिल जाती है, या तो इस जन्म में या फिर उसके अगले जन्मों में। प्रभु, आप मुझे यहां अपने पूर्व जन्म का साक्षात्कार कराने लाए थे। आखिर इन सब में से मैं कौन हूं? अपने पूर्व जन्म को देखने के लिए काफी उत्सुक हो।
पर उससे पहले क्या तुम उस राजा को नहीं देखना चाहोगे जो इन निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा है? ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। परमात्मा बिरजू को फिर एक दूसरे कक्ष में ले जाते हैं, जहां पर राजा राजवीर सिंह शराब के नशे में अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठा था और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा था। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं और ये लोग कौन हैं? ये राजा का कक्ष है। वहां बैठा है वह राजा और साथ में बैठे हैं उसके कुछ मंत्री। तभी राजा का दास राजा के लिए शराब लेकर आता है। राजा नशे में था। उसने बिन बात के उस दास को डांटना शुरू कर दिया। वह दास बस उसकी डांट सुनता रहा और फिर वहां से चला गया। अरे, ये कितना क्रूर राजा है! बिना वजह उसने उस बेचारे सेवक को डांट दिया। शराब के नशे में यह राजा अपना विवेक खो चुका है। शराब एक ऐसी चीज है जो अनजाने में भी किसी से विकर्म करा देती है। तुम भी तो शराब के नशे में कई गलत काम कर देते हो। इसलिए मेरी तुमसे यह विनती है कि शराब से अपने को दूर ही रखो। शराब से फायदा तो कुछ नहीं, पर नुकसान बहुत है। ठीक है, आपकी इस शिक्षा को मैं सारे जीवन ध्यान में रखूंगा। परंतु ये तो बताइए, आपने मुझे ये दृश्य क्यों दिखाया? वो दास जो अभी अभी यहां से गया, क्या तुमने उसे पहचाना? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो वही चाय की दुकान का मालिक है जिसके यहां तुम कभी काम किया करते थे। अच्छा, तो क्या ये वही चाय की दुकान का मालिक है जो हर पल मुझे डांटता रहता था और बेवजह मेरी पिटाई करता था? इस पापी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इतने उत्तेजित ना हो। किसके साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला तुम विधि के विधान पर छोड़ दो। जो जैसा करेगा उसे उस कर्म का फल तो अवश्य ही मिलेगा, पर उसके पीछे तुम अपनी मनस्थिति को क्यों बिगाड़ते हो? ठीक है। फिर परमात्मा और बिरजू राजवीर सिंह और उसके मंत्रियों के बीच चल रही वार्तालाप को सुनने लगते हैं। वे सभी नगर में हुए जन आंदोलन के विषय में बात कर रहे थे। महाराज, राज्य के सभी लोगों को आपके खिलाफ भड़काने का कार्य जिन युवाओं ने किया था, उन्हें हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब आप ही बताएं कि उनके साथ क्या किया जाए। अच्छा किया जो उन नीच लोगों को पकड़ लिया। इन सबको हमारे खिलाफ जाने की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे आइंदा कोई हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत भी ना करे। सही कहा महाराज, हमें इन लोगों को मृत्युदंड दे देना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको कल के दिन सारे नगरवासियों के सामने फांसी लगा दी जाए और साथ ही सारे नगरवासियों को ये चेतावनी भी दे दी जाए कि अगर किसी और ने भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। अरे रे, ये राजा कितना क्रूर और निशंस है। इसने बिना सोचे समझे उन लोगों को मृत्युदंड दे दिया। ऐसे पता नहीं इसने कितनों को मृत्युदंड दिया होगा। पर क्या तुम जानते हो जिन लोगों को ये दंड दे रहा है वे कौन लोग हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तुम्हें बुरी तरह से पीटा था और तुम्हारा ठेला पलट दिया था। क्या ये वही लोग हैं? इन्हें तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शांत हो जाओ बिरजू। अभी अभी तो मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल स्वतः मिल जाता है। उसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। पर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं उनका अत्याचार कैसे भूल सकता हूँ? इन सब का रहस्य तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, इसलिए अभी तुम शांत रहो। इसके बाद परमात्मा बिरजू को उस महल के बंदीगृह के ऐसे कक्ष में ले जाते हैं जहां पर एक कैदी को रखा गया था। उस कैदी की दशा बहुत दयनीय थी। उसका शरीर बहुत ही कमजोर और निर्बल हो चुका था। उस कैदी को बेड़ियों में बांधा गया था। उसके चेहरे पर एक मायूसी सी थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने जीवन से बहुत तंग हो चुका था। हे प्रभु, ये व्यक्ति कौन है? इसकी दशा तो बहुत ही दयनीय है। ये व्यक्ति राजा राजवीर सिंह का बड़ा भाई है। ये राजा का भाई होते हुए भी बंदीगिरी में क्या कर रहा है? वास्तव में बड़ा राजकुमार होने के नाते राज सिंहासन पर इसका अधिकार था और यह इसके काबिल भी था। पर राजवीर सिंह ने एक षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई को देशद्रोही बताकर बंदी बना दिया और इसके बाद वो खुद राजा बन गया। ये तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये राजा तो सचमुच बड़ा ही निर्दयी और क्रूर है। इसने तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि ये व्यक्ति वर्तमान समय किस रूप में है? नहीं, मैं इसको भी नहीं जानता हूँ। कौन है ये व्यक्ति? ये तुम्हारी पत्नी रमा का पूर्व जन्म है। अच्छा, तो ये रमा की आत्मा है। इसके साथ तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। शायद इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ी और हुसैल है और बेवजह मुझसे झगड़ती रहती है। पर रमा तो एक स्त्री है, फिर वो अपने पूर्व जन्म में पुरुष कैसे? मेरे बच्चे, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता।
आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है तो कभी पुरुष का भी जन्म लेती है। तुमने भी कई बार पुरुष जन्म लिया है तो कई बार स्त्री जन्म भी लिया है। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने जिन भी लोगों को देखा है उनमें से तुम कौन हो? जिस प्रकार आप मुझे भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिला रहे हैं, उन सबको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही राजा राजवीर सिंह हूँ। सही समझा, अपने पूर्व जन्म में तुम ही राजवीर सिंह थे। क्या मैं सचमुच इतना क्रूर और अत्याचारी था? मैंने तो काफी बुरे कर्म किए हैं। अभी तक तो तुमने अपने पूर्व जन्म के केवल कुछ ही दृश्य देखे हैं। तुमने इस जन्म में सत्ता पाकर इतने अत्याचार किए हैं जिनकी गिनती बहुत बड़ी है। बलपूर्वक तुमने कईयों को बंदी बनाया, कईयों की जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली, गरीबों से उनकी क्षमता से अधिक कर वसूल किया। अब तुम्हें समझ आया कि किस कारण से तुम्हें इस जन्म में इतने दुख मिल रहे हैं। जिस तरह से अपने पूर्व जन्म में तुमने सारे समाज को दुख दिया है, ऐसे ही इस जन्म में सारा समाज तुम्हें दुख दे रहा है। अपने पूर्व जन्म में तुमने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया और साथ ही कई मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें एक अनाथ जीवन मिला है। आपने सही कहा, ये वर्तमान जीवन तो मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल है। सच में राजा बनकर मैंने दूसरों पर बहुत अत्याचार किए थे। अपने इन पूर्व जन्मों के कर्मों को देख मुझे बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मुझे अपने इस जन्म से घृणा होने लगी है। जो बीत गया अब उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान जीवन को अच्छा बनाओ और श्रेष्ठ कर्म करो। मेरे मीठे बच्चे, अब तो तुम इस बात को स्वीकारते हो कि इस जन्म में तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम स्वयं ही हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें कभी दुख ही दिया है। इतना सुनते ही बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने से हुई गलती का एहसास हो चुका था। वो परमात्मा के समक्ष झुक गया और उनसे माफी मांगने लगा। अब तक की कहानी में बिरजू को ये तो पता चल गया था कि उसका जीवन इतना दुखदायी क्यों था, उसे किस कर्मों की सजा मिल रही थी। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि बिरजू को कौन से कर्मों के कारण राजा का जन्म मिला था।